हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम क्लॉक को ख़त्म करेंगे। क्लॉक का क्लास आज फाइनल है, लास्ट क्लास है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो तीसरे और चौथे टाइप के ये क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, आज इन दोनों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। जो लोग बाकी का क्लास नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट से देख लेंगे। क्लॉक का क्लास थोड़ा लंबा हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा क्लास है, लेकिन क्लास लंबी नहीं है एक्चुअली। मैंने दोनों ही तरीके से बताया है। एक ही तरीका अगर इसमें मैंने यूज़ किया होता तो क्लॉक का क्वेश्चन लगभग 2-3 लेक्चर में, जैसे कैलेंडर हमारा ख़त्म हुआ है, सेम टू सेम फिनिश हो गया होता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही तरीके से मैंने बताया है तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। लेकिन आप लोग अगर एक तरीका फॉलो करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे से मैं एक ही तरीका बताऊँगा आप लोगों को। अगर दूसरा ही तरीका बताना भी होगा तो अलग से एक वीडियो में मैं बता दूँगा उसको। आइए पहला क्वेश्चन फिर देखते हैं। हमारा जो एंगल दिया रहेगा तो हमें टाइम बताना है, या फिर टाइम दिया रहेगा तो एंगल बताना है। जो हमारा चौथा टाइप का क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन ले लिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 2:26, 2:26 पे। 2 बज रहा है, 26 मिनट हो रहा है, तो इस पर हमें टाइम बताना है। ठीक है, इसको मिनट की जगह पे 2:26 PM लिख लेते हैं या AM लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे PM करके इसको करेक्ट कर लीजिए, AM लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्लॉक लेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कि हम लोग करते आए हैं। तो हमारा 2:26 हो रहा है, तो 2:26 इसको बजाते हैं। ये 2 बज रहे हैं, 2:26। तो सबसे पहले हमको बताना क्या है, एंगल बताना है। 2 बज रहा है और 26 मिनट हो रहा है। तो अब बताइए 26 मिनट पे कितना एंगल होगा, कौन सा कहाँ पे होगा 26 पे। मिनट वाली सुई तो 26 पे रहेगी, तो 26 मिनट काउंट करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और ये 5 खाने आ गए। तो यहाँ पे हम 5 के बाद 25 मिनट पे, 25 के बाद 26 मिनट पे यहाँ पे हम लगा ले रहे हैं। ये है 26 मिनट का साइन। ये हमारा मिनट की सुई आ गया 26 पे। ये देखिए 26 मिनट हमारा हो रहा है और 2 बज रहा है। तो 2 बज रहा होगा तो 2 तो पहले एग्जैक्टली यहाँ पे होगा सुई 2 पे, लेकिन आफ्टर 26 मिनट कितना होगा। आवर की सुई 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, 0.5 डिग्री एंगल। तो ये 26 मिनट में कितना करेगी, तो 0.5 का अगर 26 मिनट में इसको ट्रेवल करना हो तो कितना करेगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 26 इक्वल टू, या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिग्री। तो 13 डिग्री ये आगे बढ़ जाएगा 2 से। तो इसके बीच का टोटल कितना होता है एंगल, 30 डिग्री। 30 डिग्री में से ये 13 डिग्री आगे चला आया। तो यहाँ से अगर हम इसको, यहाँ से अगर ये 13 डिग्री आगे आ गया है तो टोटल बीच में 15 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे ये 13 डिग्री आगे आ चुका है, ये टोटल 15 होता है। तो यहाँ पे ये 15 से थोड़ा सा पीछे ये रह जाएगा 13 पे, ये रहा 13 डिग्री। ये 13 डिग्री आगे है और ये यहाँ पे हमारा कितने डिग्री पे हो जाएगा, ये टोटल ये 6 डिग्री होता है। आपको पता है इसमें 30 टोटल 30 मिनट होते हैं, तो ये 6-6 मिनट के 5 खाने होते हैं। तो ये 6 डिग्री यहाँ पे चला हुआ है, 6 डिग्री। अब इनके बीच का अगर हम एंगल बताना है तो दोनों के बीच का एंगल बता देंगे निकाल के। तो या तो ऐसे आप काउंट कर लीजिए इसको, या फिर एक तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है, घड़ी में तो हमने समझ लिया कि कहाँ पर रहेगा ये। अब हमको इसके बीच का एंगल बताना है, तो या तो इसके बीच का एंगल हम निकाल लेंगे, या तो हमें ए एंगल दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक एंगल एक ही फाइंड करेंगे। जो भी आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे अगर ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो आइए एंगल फाइंड करते हैं। ये तो हमने समझ लिया। अब मान लीजिए 2:26 हो रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा हमारा जो कॉन्सेप्ट था हम उसी को यूज़ करेंगे, 2:26। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 2 बज रहा है तो ये कितने एंगल पे है। ऑलरेडी 2 बज रहा है तो कितने एंगल पे है यहाँ पे, अगर ये घड़ी में 2 बज रहा हो तो कितने एंगल पे रहेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी वहाँ से मैं समझाता हूँ इसको। अब यहाँ से मैं इसको नहीं मिटाते हैं। आइए देखिए 2 बज रहा है तो कितना एंगल बनाया रहेगा सबसे पहले। ये देखिए 2 बजने की स्थिति है 12, और ये 2, ये आवर की सुई है 2, ये मिनट की। कितने एंगल पे है, 30 डिग्री एंड
60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पे ऑलरेडी है, तो 2 बज रहा है तो कितना डिग्री एंगल है? 60 डिग्री और प्लस 26 मिनट में कितना ट्रेवल किया था, कितना डिग्री एंगल? ये देखिए 13 डिग्री एक्स्ट्रा और चला गया होगा, तो 60 प्लस 13 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 73 डिग्री एंगल। मतलब दो वाली जो आवर वाली सुई है वो 73 डिग्री एंगल पे है। अब ये 26 मिनट वाली कितने एंगल कवर करेगा यहाँ से कितनी देर में ये 26 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? 1 मिनट में कितना इसका स्पीड होता है? 1 मिनट में इसका होता है 6 डिग्री, 6 डिग्री पर मिनट, तो 26 इंटू 6 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 156 डिग्री। ये 156 डिग्री आगे चला गया होगा, ये देखिए। तो ये 156 डिग्री आगे जाके ये कहाँ पे आ गया है मिनट की सुई? यहाँ पे आ गया है, 1 मिनट आगे है 25 से, यहाँ पे है। तो अब इनके बीच का ज़रा देखिए डिफरेंस, ये 150 डिग्री और ये 156 डिग्री, और ये 2 की सुई यहाँ पे चली आई होगी, ये थोड़ा सा आगे आ गया होगा, ये रहा 2 की सुई हमारी। तो अभी हमारा जो सिचुएशन है वो क्या है? ये सिचुएशन है हमारा, जो दूसरा वाला सिचुएशन है वो सिचुएशन है दूसरा केस। तो हमको ये एंगल बताना है, तो ये वाली एंगल, इनके और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको अगर एक्स मान लेते हैं तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो जो हमारा एंगल बीच का डिफरेंस बताना है कितना एंगल होगा, ये हमारा हो जाएगा 156 डिग्री माइनस 73 डिग्री। माइनस कर दीजिए, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, ये टोटल बड़ा वाला और ये छोटा वाला टोटल दो वाली जो आवर वाली सुई है उतना, तो माइनस करिए। 6 - 3 = 3, 15 - 3 = 7, तो 83 डिग्री हमारा एंगल आ गया। अब यही एंगल अगर इधर वाला ना पूछ के ये बड़ा वाला एंगल अगर पूछ ले हमसे, ये हमारा सिचुएशन ये बना हुआ है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब अगर ये वाला एंगल ना देके अगर ऑप्शन में ये वाला इधर वाला एंगल दे देगा, तो इधर वाले एंगल के लिए 83 या फिर 360 डिग्री माइनस 83 डिग्री, ये भी तो आंसर हो सकता है। बड़ा वाला एंगल पूछा हो, क्या पता। तो हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो 83 डिग्री होगा, या फिर इसको माइनस कर देंगे 83 में से, 360 में से माइनस करिए, 10 - 3 7, और फिर 15 - 8 7, 277 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, दोनों में से कोई भी रहेगा आंसर हो जाएगा। आइए आंसर देखते हैं क्या है। आंसर हो गया ये 83 डिग्री। तो ऐसे हमें कोई भी टाइम दिया रहेगा तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे, और जो ट्रेवल वाला मैंने बताया था, मिनट की सुई का स्पीड कितना होता है और आवर की जो सुई है आवर हैंड उसका स्पीड कितना होता है, फिर यहाँ पे देख लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वही हमारा एंगल हो जाएगा। तो बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल, दोनों एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। बाकी फार्मूले से अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो हमारा फार्मूला है वहाँ पे बस क्या है, फार्मूले से बता देता हूँ इसको मैं। आइए यहाँ पे देखते हैं फार्मूला के। फार्मूला क्या था, 11/2 m = 30 इंटू एच और प्लस माइनस एंगल। अब हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, एंगल ही हमें फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करना है, ये और ये इनका डिफरेंस करना होगा। तो 11/2 m निकालिए, m कितना है, m मिनट है 26, तो 11/2 इंटू 26 = 30 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 5 बज रहा है, नहीं 2 बज रहा है, चलिए 2 आवर 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस एंगल लिख लीजिए। अब एंगल ही फाइंड करना है फार्मूले में, तो इन दोनों का ही हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा। एंगल जो भी आएगा प्लस भी माइनस, उससे डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा, इससे कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि हमारे एंगल के पहले प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है। तो हमें डिफरेंस ही बस लेना है इन दोनों का बस डिफरेंस निकालना है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, ज़रा मल्टीप्लाई करिए इसको, ये कितना हो जाएगा 2 से इसको काट करिए, 13 से 11, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 10 जा 130 और 1 जा 13, तो 130 और 13 कितना हो जाएगा 143, इधर 143 डिग्री आ जाएगा एंगल, और इधर 32 जा 60 डिग्री प्लस माइनस ए। अब ए एंगल ही फाइंड करना है, तो बस इनका डिफरेंस माइनस कर देना है, तो प्लस माइनस ए एंगल हो गया, प्लस आएगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस आएगा तो प्लस, इस साइड माइनस ले लेंगे, तो हमारा एंगल पॉजिटिव ही ऑलवेज रहेगा। तो 143 माइनस 60 डिग्री, माइनस कर दीजिए इसको, 3 14 - 6 8, देखिए 83 आंसर आ गया हमारा यहाँ से भी। ये हमारे फार्मूले से हो गया। तो दोनों ही तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
कॉन्सेप्ट से भी और ये फार्मूले से, दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए ज़रा हम देखते हैं दूसरा तरीके से, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मान के चलिए किया था उस तरीके से। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। अभी यहाँ पे टाइम दिया था, एंगल बताना था। अब मान के चलिए यहाँ पे एंगल हमको दिया हुआ है और टाइम बताना है। तो वही सेम क्वेश्चन है जो हमने कोइंसिडेंस वाला किया था कि कब कोइंसाइड करेगा तो 0 डिग्री हम दे रहे थे, और कब अपोजिट होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री दे रहे थे, और कब 90 डिग्री बनाएगा तो रेक्टेंगल तो 90 डिग्री था। वैसे ही हम यहाँ पे मतलब कोई भी एंगल दे सकते हैं कि 100 डिग्री पे बताओ। तो कुछ नहीं, 100 डिग्री हमें फाइंड करना है। क्या दिया है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 PM एंड 6 PM द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का एंगल हमको बताना है। तो वही सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने 90 डिग्री का कराया था कि कब राइट एंगल पे होंगे 5 से 6 के बीच, कब 0 डिग्री मतलब कोइंसाइड करेगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे घड़ी ले लेते हैं हम, ये हमने क्लॉक ले लिया। अब देखिए टाइम दिया हुआ है 5 और 6 के बीच, हमें पूछ रहा है कि 100 डिग्री का एंगल कब बनाएगा। तो आइए दोनों तरीके से इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़्यादा समझने का कुछ है नहीं क्योंकि सब लोग अच्छे तरीके से इसको समझ चुके हैं, तो ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं। सीधा हम लोग 5 से 6 पूछ रहा है, तो ये 5 बजा देता हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये मान के चलिए हमारा अभी 5 बज रहा है और हमारा 6 और 5 के बीच में 100 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। कब है 100 डिग्री एंगल कब बनाएगा। तो अभी देखिए फ़िलहाल ये कितने डिग्री एंगल बनाया है, ये कितना है 30, 30 60, 30 90, और 90 और 30 120, और 150 हो जाएगा ये 30। टोटल एंगल 150 है। तो 150 डिग्री एंगल अभी बनाया हुआ है। तो 150 डिग्री एंगल को यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री है, तो हमें 100 डिग्री का एंगल चाहिए। तो इसको 50 डिग्री मूव करा दीजिए। अगर ये 50 डिग्री मूव कर जाएगा 30 30 यहाँ तक 60, तो ये 30 डिग्री है तो 40 50। ये अगर मिनट की सुई अगर यहाँ पे चली आएगी, ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये लीजिए 100 डिग्री आ गया, ये 100 डिग्री हमारा हो गया। तो हमको इसको मूव कितना कराना है, कितना मूव कराना पड़ा इसे, 50 डिग्री आगे मूव करा दिए तो हमारा 100 डिग्री का एंगल मिल गया। ये लीजिए, इसी तरीके से आप ये देखिए 50 डिग्री आगे अगर मिनट की सुई, मिनट की हैंड अगर मूव करी तो हमारा यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल मिल रहा है पहली बार। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना मूवमेंट कितना हुआ था, m1 मिनट 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। m1 मतलब कि 50 डिग्री और डिवाइडेड बाई हमारा स्पीड क्या था, रिलेटिव स्पीड 11/2 यानी कि 5.2 मिनट पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लिए। 50 इसको उल्टा कर दीजिए, 2/11, तो 52 जा 100, 100 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको डिवाइड करना मैंने बताया था, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 9 जा 99, बचा कितना 1, तो 1/11। तो ये हमारा पहला मिनट 1 आ गया। मतलब कि यहाँ पे टाइम हमारा क्या आया इसके हिसाब से, 5 बज रहा था तो ये टाइम कौन सा हो जाएगा, 5:09 और 1/11, मतलब 5:09 हो रहा है, 10 मिनट होने वाला है। PM है तो PM, AM है तो AM। PM हो रहा है तो यहाँ पे ये PM हमारा टाइम हो गया। यहाँ पे ये पहला टाइम आ गया, छोड़िए AM PM छोड़िए, ये पहला टाइम आ गया मिनट 1। दूसरा निकालिए मिनट टू हमारा क्या होगा, क्योंकि 100 डिग्री एंगल 2 बार बनाएगा ना, अभी एक बार क्रॉस करेगा तब उसके बाद भी 100 डिग्री। अब मान के चलिए ये यहाँ से और आगे बढ़ा, कोइंसाइड कर लिया, ठीक है। इसको स्टॉप पे रखे हैं क्योंकि रिलेटिव वाला हमने फार्मूला लगाया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। पीछे वाली क्लास जाके देख लेंगे आप लोग, फिर यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल आसान है, और आके इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा टोटल क्लास। ये स्टॉप है, ये मिनट की सुई यहाँ से चल के आई, इस पर कोइंसाइड करी ये वाली, कोइंसाइड करने के बाद 0 डिग्री एंगल बनाएगी और फिर यहाँ से मूव करना शुरू करेगी। कितना 100 डिग्री और मूव कराइए इसको, 100 डिग्री यहाँ से मूव कराते हैं तभी तो हमारा आगे जाके और फिर 100 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 30 30 60 30 90 डिग्री हो गया, और ये इसको 30 डिग्री है तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो ये वाला मिनट की सुई हमारी यहाँ पे जब आ जाएगी तब फिर एक बार से 100 डिग्री का एंगल अगेन बनाएगा। ये यहाँ पे है तो कितना डिग्री ये मूव किया है टोटल, यहाँ से मिनट की सुई यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना डिग्री मूव करा है, ज़रा इसको काउंट कर लेंगे। 12 से चला है और 8 को क्रॉस करके 1/3 और चला है। ये एंगल कितना है हमारा, काउंट करिए, 30 60, ये हो गया 30, यहाँ से ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180, ये 210, ये 240, 240 और 10 250, टोटल 250 डिग्री चला है। 250 डिग्री इसको काउंट कर लेंगे आप लोग, 30 30 डिग्री निकाल के 250 डिग्री आएगा।
और यहाँ से भी काउंट कर लेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री था, यहाँ तक कितनी डिग्री था, 150 डिग्री चला था। तो पहले ये 150 डिग्री जब चलेगा तो कोइंसाइड करेगा यहाँ पे आके, 150 डिग्री पे कोइंसाइड करेगा। हमको चाहिए कितना, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री और आगे बढ़ा देंगे तभी तो डिफरेंस 100 डिग्री आएगा। तो 150 पहले चला था, 100 और इसको आगे बढ़ा के यहाँ पहुँचा दिए तो टोटल 250 डिग्री चला है। तो ऐसे काउंट ना करके सीधा ही काउंट कर लीजिए आपकी 150 डिग्री जब चल के आएगा तो कोइंसाइड करेगा, और फिर 100 डिग्री चाहिए तो 100 डिग्री और आगे बढ़ा दिए तो टोटल डिग्री हमारा कितना आ जाएगा, टोटल कितना इसने ट्रेवल किया एंगुलर, तो टोटल 250 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर किया और डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी 11/2। अब इसको भी सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 250 मल्टीप्लाइड बाई 2/11, तो ऊपर चला जाएगा 11 नीचे, 250 दूनी 500, 250 टू जा 500 डिवाइडेड बाई 11, 500 को 11 से डिवाइड कर दीजिए तो 11 4 जा 44 और 6, तो वहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 11 5 जा 55, 55 और 5 60, तो 5 डिवाइड होगा नहीं तो 5/11। ये हमारा दूसरा टाइम हो गया 45 मिनट 5/11। तो इसको लिख लेंगे 5:45 मिनट और 46 मिनट के बीच का जो दायरा है ये हमारा 100 डिग्री का दोबारा एंगल बनाएगा। तो ये दो एंगल आ गया हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट से आ गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, पहले कितना ज़्यादा मैं यहाँ पे लिखता था और समझाता था। आप लोग भी जब इसको दोबारा से देखेंगे या फिर शुरू से देखते आएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से इतने टाइम में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। बीच का आप चाहे तो इसको भी गायब कर सकते हैं। अब सीधा ये वाला लिखने के बाद ये वाला भी ना लिख के सीधा 2/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर, बस 2 स्टेप आपको लिखना है आगे सीधा। बस आपको यहाँ लिखना है ये वाला और फिर ये वाला आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, सीधा ही सीधा आप कर लेंगे। बिल्कुल स्किप करते जाइए, जितना कम सॉल्यूशन करेंगे उतना कम टाइम में आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पे एग्ज़ाम में हमको स्टेप नहीं दिखाना है कि कितने स्टेप में मैंने किया, क्या क्या लिखा, क्या छोड़ा था, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम दे नहीं रहे हैं, हमको ऑप्शन लाना है ढूंढ के। तो हम किसी तरीके से हम अपना स्किप कर सकते हैं, जितना हम टाइम बचाना चाहे उतना बचा सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा ये दोनों आंसर आ चुका है। अब देखते हैं ऑप्शन में दोनों दिया है या सिर्फ एक दिया है। तो पहले आंसर देख लेते हैं। 5:09 मिनट 1/11, ये हमारा पहला आंसर यहाँ पे है, ये रहा 5:09 1/11। दूसरा आंसर है 5:45 5/11, 5:45 5/11। ये देखिए 1 और 2 दोनों आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी करेक्ट, ये आंसर सही हो जाएगा। आइए अब इसको फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा फार्मूले से, यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूले से सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। 100 डिग्री एंगल दिया हुआ है, फार्मूला क्या है, 11/2 मिनट इक्वल टू 30 इंटू आवर और प्लस माइनस एंगल। अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, लिखिए 11/2 मिनट फाइंड करना है इज इक्वल टू 30 इंटू कितना आवर है, 5:06 के बीच में पूछ रहा है तो 5 लिखेंगे, आवर 5, और प्लस माइनस एंगल कितना है 100 डिग्री। अब जैसे 90 डिग्री का लेते थे दो केस, प्लस अलग माइनस अलग, उसी तरीके से इसको ले लेंगे। चलिए करिए, तो एक में प्लस ले लेते हैं, एक तरफ माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 11/2 मिनट 1, यहाँ पे 1 मिनट वाला 1 वाला निकाल लेते हैं पार्ट, 2 पार्ट में, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। 35 जा कितना होता है 3×5 = 15, मतलब कि 150 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ये एक हो गया। और आपके माइनस ले लेते हैं इस साइड में, मिनट 2 उसको ले लेंगे। आइए मिनट 2 लीजिए, 11/2 मल्टीप्लाइड बाई मिनट 2 इज इक्वल टू 35 जा 150 और माइनस 100 डिग्री एंगल। ये देखिए दोनों केस यहाँ से हमारा बन के आ जाएगा फार्मूले से भी। ये इसको 11/2 मिनट 1 इक्वल टू 250 डिग्री एंगल, ये देखिए 250 डिग्री जो हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे 11/2 मिनट 2 इज इक्वल टू ये 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 डिग्री एंगल। दोनों वाला केस आ गया सेम टू सेम। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में होगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा या सेम डिवाइड हो जाएगा। तो m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 250, और इधर के मल्टीप्लाई में है तो उधर उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 इक्वल टू 2/11। अब किसी को समझ में नहीं आता है अगर ये इक्वेशन सॉल्व करना, तो कैसे यहाँ पे 250/11 करें, तो कोई दिक्कत नहीं। इस साइड से हमको 11/2 हटाना है, तो इस साइड हमको सिर्फ m1 चाहिए, तो कोई बात नहीं, इधर 11/2 हटाना है तो 2/11 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2/11 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ सेम केस करना है,
तो यहाँ वाला ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये 11 से 11 कट जाएगा, तो इधर m1 बचेगा, इधर ये आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इस केस को समझ लेंगे कि इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व होता है, तो सीधा आ गया बस। यही सेम m1 केस क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 11, ये देखिए 500 डिवाइडेड बाई 11 सेम मिनट आया था जो, ये वाला केस आ गया। अब वैसे ही ये वाला केस आ जाएगा, इसको ज़रा उस साइड कर देंगे तो m2 क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 11। ये देखिए सेम केस ये आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 11। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, आंसर सेम आएगा। और ये फार्मूले से हमारा सॉल्व हो गया, और उधर कॉन्सेप्ट से, दोनों ही तरीके से हमने इसको सॉल्व करके बता दिया है। और ये चीज़ों को हमारा ध्यान दीजिएगा। आज हमारा यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, 5वां कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टेबल बना देता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को याद रखें। सबसे पहले हमारा क्या था, वहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो जो हमारा एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट है। तो सारे फार्मूले को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है, और फिर आप लोग भी इसी को नोट में लास्ट में लिख लेंगे और उसको याद रखेंगे। सबसे पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला जो हमारा है उसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे एकदम, टाइम ले लेंगे। 11/2 मिनट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई आवर प्लस माइनस एंगल, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट में स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितना था, 6 डिग्री पर मिनट। स्पीड ऑफ आवर हैंड कितना था, 0.5 डिग्री पर मिनट। और रिलेटिव स्पीड ऑफ आवर हैंड मिनट हैंड, मिनट हैंड का रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो मिनट हैंड का रिलेटिव स्पीड क्या था, डिफरेंस उसका था 6 माइनस 0.5 यानी कि 5.5 डिग्री पर मिनट, या यही कितना था 11/2 डिग्री पर मिनट, ये था। ये इसको 1/2 डिग्री पर मिनट, ये स्पीड था। तो ये हमारा स्पीड हो गया कॉन्सेप्ट से। ये हमने फार्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों लिख लिया है। अब एक टेबल बना लेंगे ज़रा सा कि कितने बार कोइंसाइड करेगा, कितने बार हमारा वो करेगा। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा, ये आप लोग इस टेबल को बना लेंगे आराम से, और इस चीज़ को याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ देता है। सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये टेबल हो गया। और यहाँ पे हम ले लेंगे कोइंसाइड के लिए एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री के लिए ये, और ये हो जाएगा 1 आवर। ये इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे एंगल ले लेंगे, यहाँ पे आवर ले लेंगे, कितने आवर में यहाँ पे एंगल ले लेंगे। एंगल में सबसे पहले कोइंसाइड, कोइंसाइड कब करेगा, और ये एंगल 0 डिग्री होता है कोइंसाइड पे। फिर अपोजिट, अपोजिट यानी कि 180 डिग्री। और राइट एंगल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। ये बन गया। अब 1 घंटे में कितने बार करेगा, ये इधर आवर चल रहा है, इधर एंगल चल रहा है 1 आवर। 1 मिनट दोस्तों, सॉरी 1 आवर 12 आवर में कितनी बार करेगा, और 24 आवर में कितनी बार करेगा। चलिए बताइए, कोइंसाइड वाला 1 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड कर रहा था, 1 टाइम। यहाँ पे 1 टाइम मतलब कि 1 बार हो जाएगा। ये मैं टाइम नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, 1 टाइम 1 बार लिखवा दे रहा हूँ। इसके बाद सब यहीं पे समझ जाएंगे कि ये टाइम है, 1 बार करेगा। 12 आवर में कितनी बार कर रहा था, 11 टाइम। वैसे ही 24 आवर में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
क्योंकि ये इसका 2 से मल्टीप्लाई है। वैसे ही 48 में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। ये देखिए पहला बन गया। वैसे ही अपोजिशन कितनी हो रहा था, सेम टू सेम 1 टाइम, 1 घंटे में 1 बार हो रहा था अपोजिट। वैसे 12 आवर में कितनी बार हो रहा था, 12 टाइम, तो हम लोग 11 टाइम ले रहे थे क्योंकि हमारा कॉमन था कुछ, तो 12 ना होकर यहाँ पे 11 हो जा रहा था। पिछले वाला वीडियो जाकर देख लेंगे, ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। वैसे यहाँ पे 22 टाइम्स हो जाएगा 24 आवर में। बट हमारा परपेंडिकुलर 1 घंटे में कितनी बार होता था, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा कितनी टाइम हो रहा है, क्योंकि 2 बार कॉमन हो रहा था, तो 2 बार कॉमन हो रहा था तो 2 था, और 12 टाइम में 24 होना चाहिए, बट 2 बार कॉमन था तो यहाँ पे हमारा 24 ना होकर कितनी टाइम हो जाएगा, 22 टाइम्स। और वैसे ही 22 टाइम्स तो 12 का इंटरवल अब आता रहेगा, तो 22 का 2 जा 44 टाइम्स, 48 आवर, सॉरी 24 आवर में। फिर वैसे ही 48 आवर में करेगा तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 4 जा 48, तो 22 4 जा 88, तो ऐसा कर लेंगे उसको। 36 आवर में पूछेगा तो 22 3 जा तो 66 हो जाएगा। ये हमारा इस चीज़ को कॉन्सेप्ट ज़रा ध्यान रखेंगे। ये आवर का यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सेम था। तो ये चारों जो हमारा तरीके का क्वेश्चन था वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट हमारा जो मैंने बताया था कि ये वाला जो हमारा स्लो और फास्ट वाला है, अब हम लोग इसको देखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्लो और फास्ट आवर वाला, और इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और क्वेश्चन लेके उसको समझ लेंगे क्वेश्चन से। और हमारा बिल्कुल आज इसको फिनिश करते हैं, और कल से हम इसका करा देंगे वो PYQ के क्लास सारे कवर करा दूंगा। और PYQ आपको सारे ही PYQ मैं करा के दूंगा। PYQ वाला प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, कैलेंडर के PYQ अपलोड हो चुके हैं सारे ईयर के। वैसे ही हर चैप्टर का मैं जो PYQ है उसको अपलोड कर दूंगा सॉल्व करा के PYQ सेक्शन में, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है स्लो और फास्ट अगर वॉच होने का, या क्लॉक अगर स्लो और फास्ट है तो उससे जो क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिए है, ए क्लॉक डज गेन 12 मिनट इन 1 आवर। इसका क्या मतलब है कि एक घड़ी है वो 1 घंटे में 12 मिनट गेन कर लेती है, मतलब वो 12 मिनट ज़्यादा टाइम दिखाती है। इसका क्या मतलब है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो वो 1 घंटे में कितना मिनट दिखाती है, 60 मिनट अंदर दिखा के वो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट प्लस 12 इक्वल टू वो 72 मिनट चलती है। मतलब 1 घंटे के ही टाइम में वो 72 मिनट चली जाती है। मतलब ये घड़ी थोड़ा फास्ट है, गेन कर लेती है, लूज नहीं करती। लूज करेगी तो स्लो हो जाएगी। गेन कर लेती है 12 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट ही होना चाहिए, बट ये घड़ी थोड़ा फास्ट चल रही है। जब सही वाला जो घड़ी है उसको आप देखेंगे तो 1 घंटा बताएगा, तो ये आपको 72 मिनट, मतलब 1 घंटा 12 मिनट चल चुका होगा, तो ये जल्दी जल्दी टाइम को बताएगा आपको। तो वो घड़ी इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमको इसको समझ लिए। बाकी है संडे मॉर्निंग 10 AM, संडे को 10 बजे मॉर्निंग में क्या होता है, हम उस घड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट द क्लॉक विथ राइट टाइम, सही टाइम पे बिल्कुल दूसरे घड़ी से मिला के कि टाइम अभी क्या हो रहा है उतने ही टाइम पे हम उसको शुरू करते हैं। तो पूछ रहा है देन फाइंड आउट व्हेन इट विल शो अगेन द राइट टाइम, तो ये दोबारा कब राइट टाइम शो करेगा। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछ रहा है कि घड़ी जो है वो संडे को 10 बजे सुबह मॉर्निंग में AM और PM का अगर डिफरेंस आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, और फास्ट एंड स्लो का यहाँ पे थोड़ा रूल समझ लेते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन को चलेंगे दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। तो फास्ट या स्लो होगा घड़ी, तो क्लॉक अगर फास्ट हो या स्लो हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं AM और PM में डिफरेंस क्या होता है। तो AM का मतलब क्या होता है, AM का मतलब होता है कि नाइट में जो होता है 12 बजे, नाइट में 12 बजे से लेकर 12 बजे और 01 सेकेंड से ये शुरू होता है। ये 12:0 और 1 सेकेंड हो रहा है, यहीं से ये 1 शुरू हो जाता है, और ये जाता कहाँ तक है दिन में, 11:59 और ये 60 सेकेंड तक जाता है। इसको सेकेंड को लिख लेते हैं अच्छे से, 60 सेकेंड तक। जैसे ही 60 सेकेंड के बाद ये तुरंत 12 बजेगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, AM से PM चेंज हो जाएगा दोपहर में। इसको यहाँ पे हमने दोपहर लिखा ही नहीं, नाइट से ये नून हो जाएगा, ये दोपहर में। यहाँ पे मिडनाइट लिख देंगे, मिडनाइट 12 बजे से दोपहर में 12 बजे तक, ये होता है AM। और PM क्या होता है, PM का मतलब होता है दोपहर, नून
12 जैसे ही बजेगा 00 मिनट 00 सेकेंड से लेके कब तक होगा ये, टू मिडनाइट, मतलब इवनिंग होगा फिर मिडनाइट आएगा। मिडनाइट में 11:59 60 सेकेंड तक ये टाइम बताएगा। ये हमारा AM और PM का डिफरेंस है। ये आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे, आपसे कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बीच में। बाकी ये देखते हैं, अगर घड़ी 12 घंटे की डायल की है, इसमें स्लो और फास्ट में थोड़ा सा दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कभी कि स्लो है तो और फास्ट है तो घड़ी, तो दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, हमको एक ही तरीके से करना है। तो ये रहा हमारा, और यहाँ पे हम इसको दो तरीके की घड़ी लेंगे। अगर डायल 12 आवर वाली डायल है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 आवर वाली डायल, 12 आवर, मतलब जो क्लॉक है उसमें अगर 12 आवर वाली डायल हो रही है, मतलब वो एक घड़ी आपके फ़ोन में जो होगी कभी 24 आवर वाली टाइम भी बताती है कि 12 बज रहा है, उसके बाद आपका 13 बज जाता है, फिर 14 बज जाता है, फिर 15 बज जाता है, फिर ऐसे ऐसे 24 बज जाता है। तो ये इसमें अगर ये वाली डायल है तो इसमें अगर स्लो हो गया तो ये 24 घंटे बाद ही तो ये फिर से आएगा वापस अपने मतलब इंटरवल पे। तो 12 आवर वाली डायल हम ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, वैसे ही 24 आवर वाली डायल को वैसे ही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सीधा सेम है। बस हमको 12 आवर वाली में 12 आवर के इंटरवल पे हमको मिलेगा, और 24 आवर वाले में 24 आवर के इंटरवल पर मिलेगा। तो इसमें अगर कोई भी घड़ी अगर स्लो या फास्ट है तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि मान के चलिए अगर 1 घंटे में यहाँ पे 60 मिनट होता है तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो इसमें 12 आवर का क्लॉक है तो 12 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे टोटल, 12 आवर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 12 मीन्स 12 6 जा 72 मिनट, मतलब कि 720 मिनट टोटल इसमें हो जाएंगे हमारे पूरा एक बार क्लॉक को कंप्लीट करने के लिए। सेम जब से 12 बज के टोटल 000 मिनट से अगर शुरू करेगा तो वापस से 12:00 मिनट होने में 720 मिनट ये चलेगा। 12 घंटे में टोटल इतने मिनट चलते हैं। तो अगर कोई घड़ी मान के चलो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो फिर अगर इतना ही टाइम अगर वो लूज और गेन कर लेता है, इतना ही बार लूज करे या इतना ही बार गेन करे, इतना ही मिनट उसको लूज या गेन कर लेगा तो वापस से वो राइट टाइम दिखाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर 12 आवर वाली अगर घड़ी है, डायल अगर 12 आवर वाली है तो वो इतने बार ही अगर लूज करेगी, इतने ही मिनट अगर लूज कर लेगी या गेन कर लेगी तो वो सेम टाइम बताएगी। ये जो मिनट आया है इसको, तो या तो आफ्टर लूजिंग और गेनिंग 720 मिनट्स, द क्लॉक विल शो राइट टाइम, मतलब घड़ी सही टाइम बताएगी। द क्लॉक विल शो राइट टाइम, एकदम एग्जैक्ट राइट टाइम उसी टाइम पे बताएगी। फिर जैसे ही अगला मिनट आएगा फिर गलत टाइम बताने लगेगी। मतलब एक बार आएगा इसका इंटरवल इतने 720 मिनट कवर करने के बाद, जैसे ही 720 मिनट कवर हो जाएगा तो वो राइट टाइम रहेगा। जैसे ही 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा फिर से रॉन्ग टाइम वो बताना लगेगा, क्योंकि उसको गेन और लॉस करना है फिर से। तो ये कंडीशन है। वैसे ही अगर 24 आवर वाली डायल है तो ये 24 आवर मतलब टोटल 24 घंटे चलेगी तब वापस से आएगी। तो 24 घंटे में कितना होगा, 1 मिनट, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट तो यहाँ भी होगा। अब यहाँ पर 60 का 120 मिनट थोड़ी ना हो जाएगा, 1 घंटे में तो 60 मिनट ही होंगे। तो इसको टोटल इंटरवल कवर करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 24 आवर चलेगा तब वापस से वहीं पे पहुँचेगा। तो 24 आवर जब ये ट्रेवल करेगा तो ये कितना मिनट टोटल चलेगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 24 कर दीजिए तो कितना मिनट आ जाएगा। यहाँ पे 720 था तो 720 का इंटू 2 कर दीजिए, 72 दूना 144, 72 टू जा 144, 1440 मिनट। तो ये हमारा 1440 मिनट जब चलेगा तब वापस से सेम कंडीशन यहाँ पे इसका आएगा आफ्टर
1440 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला केस यहाँ पे लिख लेंगे इसको सेम टू सेम कि 1440 मिनट जब ये चल के आएगा तब ये सेम केस बताएगा। ये देखिए, ये लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग भी लिख लेंगे फटाक से इसको। और ये 720 की जगह इसको 1440 कर लेंगे और आप लोग अपना नोट्स खुद से बना लीजिए। और ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया है इसका फाइनल। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, टाइम इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होने जा रहा है। तो आइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एक क्लॉक डज गेन 12 मिनट इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में 12 मिनट का ये गेन कर लेता है। और संडे मॉर्निंग 10 AM पे क्या है, स्टार्ट द क्लॉक विथ राइट टाइम, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, क्लॉक को चालू कर दिया है। अब वो अपना 1 घंटा में 72 मिनट पे एक घंटा जब 60 मिनट में ही वो 72 मिनट कवर कर ले रहा है। मतलब कि जो नॉर्मल क्लॉक है, सही वाला क्लॉक है, वो 1 घंटे में 60 मिनट चल रहा है, बट ये 60 मिनट की जगह 72 मिनट चल जा रहा है। तो ये 72 मिनट चल गया, 12 मिनट ज़्यादा। अब वो 2 घंटे में 120 मिनट चलेगा तो 144 मिनट चला जाएगा। तो ये हमेशा गलत टाइम बताना रहेगा। तो 2 घंटे में 144 चल जाएगा, तीसरे घंटे में ये और 72 चला जाएगा, तो 12 और एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये सही टाइम कब बताएगा, जब एकदम आने वाला रहेगा, एकदम पास में आने वाला रहेगा ये। तो सेम टू सेम जब 1 घंटा बचा रहेगा तो ये 720 मिनट से पहले एक घंटे के पहले 12 मिनट कम बताया रहेगा, और जैसे ही आएगा तो ये 1 दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा उस घड़ी से, और ये टाइम हमारा बताएगा सेम टू सेम एग्जैक्ट। तो हमारा घड़ी में अब जल्दी जल्दी घूम के एक बार और वो घूम जाएगा सेम टाइम पे, तो सेम टाइम पे ये लोग मैच कर जाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो हमारा पे कितना गेन कर रहा है, गेनिंग यहाँ पे क्या है, 12 मिनट, 12 मिनट गेन कर रहा है। लूज देता तो यहाँ पे लिख देते कि लूजिंग, तो 12 मिनट लूज करता है कितने में, 1 आवर में। तो हमें 720 मिनट में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 मिनट कितने में लूज कर रहा है। तो 1 मिनट गेन कितने में कर रहा है, 1 मिनट गेन, 1 मिनट गेन करने में इसको कितना टाइम लग रहा है। तो 1 मिनट यहाँ बनाना है, तो 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 1/12, मतलब कि 1/12 घंटे में ये गेन कर लेगा 1 मिनट, 1 मिनट गेन कर लेगा। तो हमें 720 मिनट गेन कराना है, तो दोनों तरफ 720 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 720 में, यहाँ पे 1 से 720 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720, 1 जा 720। तो 720 मिनट गेन करने में यहाँ पे हमको कितना टाइम लगेगा। तो 720 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ 720 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 720 मिनट गेन करने में 1/12 था, मल्टीप्लाई बाई 720 इधर भी कर दिया, 720 आवर, इतना घंटा लगेगा हमको। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करिए, कितने देर में हमारा 720 मिनट गेन कर रहा है। तो सेम टाइम उतने ही टाइम में हमारा दिखा देगा। एकदम आसान है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। 720, 1 जा 720 डिवाइडेड बाई 12, तो 720 डिवाइडेड बाई 12 भी आ जाएगा। 12 से इसको ज़रा काटिए, 12 6 जा 72, 60 आवर, मतलब कि 60 घंटे बाद वो राइट टाइम दिखाएगा, बिल्कुल 60 घंटे बाद राइट टाइम दिखाएगा। तो 60 घंटे बाद हमारा राइट टाइम दिखा रहा है घड़ी वापस से। तो अब देखिए क्या हमारा टाइम दिया हुआ था, संडे मॉर्निंग 10 AM, संडे को 10 AM, 10 AM का मतलब समझिए मॉर्निंग, AM का मतलब अभी तो मैंने बताया था कि AM का मतलब मॉर्निंग होगा, रात के 12 बजे से दिन के दोपहर के 12 बजे तक। ये 10 AM है। अब इसको 60 घंटा आगे चलाते हैं, ये देखिए 60 घंटा आगे चलाइए, यानी कि 24 आवर अगर ये आगे चलेगा, अगर ये यहाँ से 24 आवर आगे चलेगा, तो यहाँ पे मतलब 10 AM पे सेम टाइम पे, तो यहाँ पे 10 AM क्या रहा होगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। फिर 24 आवर और चलेगा तो कितना हो जाएगा, 48 आवर। तो 24 आवर और चला तो कितना आ गया, 10 AM। मंडे के बाद क्या आएगा बताइए दोस्तों, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को 10 AM, फिर हमारे पास 24 आवर है ही नहीं, हमने यहाँ पे कितना कवर कर लिया, 24 48 हमने कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 48 हो गया, और हमें टोटल चलना कितना है, 60 आवर ही, 48 आवर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे 10 AM आया हमारा, क्या, ट्यूसडे आया, 10 AM को ट्यूसडे आ गया हमारा। अब हमारे पास 24 घंटा है ही नहीं कि नेक्स्ट डे आएगा, तो 24 घंटा नहीं है, तो जितना घंटा बच रहा है उतना इसमें ऐड करिए ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे 10 AM में हमारा कितना बच रहा है, 60 में से इसको प्लस 12 और करना पड़ेगा। तो 10 AM प्लस 12 आवर और कर लीजिए। अब देखिए ज़रा घड़ी में 10 AM हो रहा है, मतलब कि सुबह के 10 बज रहे हैं। तो 2 घंटा और चलेगा तो कितना हो जाएगा, क्लॉक ले लेते हैं, क्लॉक लेके समझ लेते हैं इसको अच्छे से।
आइए ज़रा यहाँ पे क्लॉक लेके समझ लेते हैं। 12 घंटे में क्या हो जाएगा। अभी हमारा 10 AM हो रहा है, ये है 10 AM, 10 AM है। अब चला इसको 2 घंटे और चलाइए तो क्या हो जाएगा। 2 घंटे जब ये चल के जाएगा तो सीधा यहाँ पे 12 PM हो जाएगा, दोपहर के 12 PM हो जाएगा। तो 2 घंटा चला तो 12 PM हो गया, और 2 घंटे चलने के बाद अब इसका कितना बचा, 10 घंटा और बचा, तो ये वापस से घूम के 10 पे आ जाएगा। 10 घंटा बचा तो 12 से कितना चलेगा, 12 घंटे था तो ये 10 पे आएगा ना वापस से। तो यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वापस से 10 बजे आ गया। तो 10 बजे यहाँ पे क्या आया, 10 बजे यहाँ पे फिर से PM हो जाएगा। ये PM पे आ गया, AM से चला था PM पे आ गया। तो 10 PM पे हमारा ये राइट टाइम दिखाएगा ट्यूसडे को। तो इसको 12 आवर जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ट्यूसडे ही रहेगा। बट यहाँ पे 10 AM हो रहा था तो यहाँ पे 10 PM हो जाएगा। ये देखिए 10 PM ट्यूसडे को हमारा ये करेक्ट टाइम दिखाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सॉल्व कर दिया हमने। तो हमारा देखिए आंसर है क्या है, 10 PM ट्यूसडे। ये लीजिए बी आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व करा दिए हैं। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी कल हम इसका PYQ का क्लास करा के और PYQ वाले प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दूंगा। और फिर ये हमारा क्लॉक कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, और इसको मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी या मार्च मिड तक पूरा कवर करा दूँगा। अब मैथ के क्वेश्चन भी अपलोड करना शुरू कर दूँगा अलग प्लेलिस्ट में। आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए बिल्कुल। और साथ ही साथ हम लोग कॉम्प्रिहेंसन हर हफ्ते 2-2 4-4 करेंगे, और सिर्फ PYQ के कॉम्प्रिहेंसन मैं कराऊंगा और तरीका भी बताऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करने का। तो आप लोग फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।